हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही है इंट्रोडक्शन का, यानी कि आज इसके बारे में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ेंगे हम इसमें नीड ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो हम ये 5 टॉपिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इंडस्ट्री का मतलब भी कुछ लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स का भी, लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मतलब कई लोगों को नहीं पता। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है गुड्स बनाई जाती हैं या फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। एकदम सही, ऐसे ही लिखना है हमें भी। देखिए इंडस्ट्री is an economic activity where raw material is converted into finished goods. In other words, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इंडस्ट्री का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए था। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, वो जो भी प्लेस होगी वो क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री बन जाएगी। इसी तरह से जो है जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि जहाँ पर गुड्स बनाई जाती है, हम वो भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सर? इसके एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर गुड्स बनाई जाती है, कोई भी आप इसका नाम लिख सकते हैं, वो इसका एग्जाम्पल बन जाएगी इंडस्ट्री का। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स आप बताइए, चलिए इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। एक स्टूडेंट कहता है इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है क्योंकि इसमें ह्यूमंस होती हैं। एकदम सही। इसी तरह से हमने इसका मतलब लेना है। देखिए इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइस टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स इन such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits and society can maximize its objective। तो यहाँ से क्या मतलब पता चला, जैसे कि पहले भी बताया था, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, यानी कि ह्यूमन से रिलेट करती है। ह्यूमन से रिलेट करने का क्या मतलब, जैसे कि ह्यूमन के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, यानी कि उसके पास इतनी सारी आवश्यकताएं होती है, इतनी सारी ह्यूमन की नीड्स होती हैं कि वो उन सभी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या करना है, इससे वो हमें इकोनॉमिक्स में पता चलेगा कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करके अपनी जो है आवश्यकताओं को, यानी कि अपनी जो नीड को पूरा कर पाए। तो इसी तरह से जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हमारे पास बहुत से होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। इसी तरह से सोसाइटी भी क्या है, ह्यूमन में ही आएगी। तो इसमें जो है कंज्यूमर को किस तरह से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उसके बारे में पता चलेगा। प्रोड्यूसर जो है उसको जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करे अगर रिसोर्सेज का यूज़ कर ले। इसी तरह से सोसाइटी को किस तरह से उसका मैक्सिमाइज कर पाएगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम इसमें देखेंगे। तो अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मतलब, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जब तक हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है क्या। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का हमें क्या पता होना चाहिए, मीनिंग। तो मीनिंग देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का क्या होगा, जब इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपस में जुड़ जाएगी तब वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बन जाएगी। इसी तरह से देखिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज अ डिस्टिंक्टिव ब्रांच of economics which deals with economic problem of the firm and industries and their relationship with society। पहले इसका मतलब देखिए इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच है जिसके अंदर कह सकते हैं कि एक इस तरह से शाखा बनी हुई है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, अपने आसपास के
चीज़ों के लिए क्या चलते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा। लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडस्ट्री को ऐड कर दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें देखना है कि ह्यूमन को इंडस्ट्री से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होते हैं, सोसाइटी को क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ये जो रिलेशन होगा वो माइक्रो भी हो सकता है और मैक्रो भी हो सकता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे पढ़ी थी सेम वैसे ही। तो इसका हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी फर्म्स इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फर्म इंडस्ट्री मार्केट क्या चीज़ें हैं ये सब। इट लुक एट फर्म ऑल साइजेस फ्रॉम लोकल कॉर्नर टू मल्टीपल जाइंट्स। तो यानी कि एक छोटी सी दुकान से लेकर, यानी छोटी कोने की शॉप से लेकर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक, यानी कि एमएनसीज तक, जितनी भी इंडस्ट्रीज कंपनीज वगैरह हैं, ये सब किस में इंक्लूड हो जाएंगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हो जाएंगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से इसके और भी नेम हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी नीड। तो इसकी नीड क्या क्या होंगी, तो देखिए इसमें नीड क्या है हमारे पास। सबसे पहले नीड जो है हमारे पास क्या रहेगी, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिए, नीड हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए। तो सबसे पहले लिखा है मैंने पॉइंट, देखिए द लेवल एट विच कैपेसिटी आउटपुट एंड प्राइसेस आर सेट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की अगर हमें जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमें एक लेवल सेट कर पाए, किसका, कैपेसिटी का, आउटपुट का, प्राइसेस का, कि इस लेवल तक जो है लोग खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच फर्म इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे किस तरह से फर्म जो है इन्वेस्ट करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस तरह से पैसा लगाए, कितना लगाए, वो सब हम इसमें देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे द एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। द एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, किस तरह से एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग रहे। कि फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब होगा, देखिए यहाँ से समझिए, मान लीजिए एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट तो बहुत सी होती है, लेकिन जो है अलग अलग कंपनियों ने इसको अलग अलग किस तरह से दिखाया, कि उसका नाम चेंज कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, इस तरह से जो है उसको अलग अलग हम कर सकते हैं। तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह से अलग करें, वो भी हम इसी से सीखते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट, हाउ एंड वाई फर्म एडवर्टाइज। फर्म को अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट कैसे और क्यों करनी चाहिए, वो हम इनसे सीखेंगे। यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे होंगे तब हमें इन सब के बारे में पता चलेगा कि एक इंडस्ट्री को लेवल सेट, जो है प्राइस लेवल सेट करना और कैपेसिटी सेट करना, या फिर अपने रिसर्च में कितना पैसा लगाए, ये सब किस में सीखेंगे हम, इसमें सीखेंगे। यानी कि नीड ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हमें ये पता चलता है, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अचीविंग द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्यों आई, इसका जो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जहाँ पे भी, यानी कि जो भी इम्बैलेंस थी, जो भी जगह इम्बैलेंस थी, उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि जो हमारा टारगेट था डेवलप करने का, वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसके बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में, भाई क्लाइमेट क्या रहेगा, किस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी या फिर वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो यानी कि जो है मौसम को, रिसोर्सेज को हम कहाँ से ले पाएंगे, कहाँ से हमें जो है अचीव हो पाएंगे, ये सब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। ये तो इसका ये ऑब्जेक्टिव मेन था। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो स्कोप हमारे पास क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, यानी कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का क्या मतलब रहेगा। इस तरह से इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसका मतलब देखिए कि करके मैं आपको सभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का मतलब देखते हैं। तो इसका मतलब ये है, इंडस्ट्रियल तो मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल आया। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का ये मतलब है कि एक प्रोड्यूसर जो है
वो एक अगर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको सबसे लो कॉस्ट पे बनाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो एफिशिएंसी क्या होती है, एक प्रोड्यूसर लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट बनाए तो वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी होगी। और एफिशिएंट क्या होगा, एफिशिएंट होगा क्योंकि टाइम के अंदर अंदर वो काम पूरा करे। तो इस तरह से हम ले सकते हैं एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट। तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी एबिलिटी किसकी, प्रोड्यूसर की, कि वो कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमा पाए। तो उसमें हम लिखेंगे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो। इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि इंडस्ट्री अब हमें कहाँ लगानी चाहिए। तो वो हम कहाँ से देखेंगे, जब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हमारे पास एक टॉपिक भी आएगा इंडस्ट्रियल लोकेशन के नाम से, तब हम उसमें वो देखेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या मतलब रहेगा। अगर एक इंडस्ट्री है, ये तो है नहीं इंडस्ट्री 100-200 रुपये में लग जाएगी या 1-2 करोड़ में लग जाएगी, ज़्यादा पैसे लगते हैं तो ज़्यादा पैसे एक साथ हम नहीं लगा पाते। अगर हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए तो पैसे सारे हमारे डूब जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चेक करना होगा, इंडस्ट्रियल लोकेशन का क्या मतलब हो जाएगा, जब भी हम इंडस्ट्री लगाएं तो सारी चीज़ों को देख कर लगाएं, जैसे कि उसको जो इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि बहुत से फैक्टर होते हैं, रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, मनी, लेबर, कैपिटल, बहुत सी चीज़ें जो इसको इफेक्ट करती है। इसीलिए लोकेशन को हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो वहाँ पर स्मूथली रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस है उसके इंडस्ट्री को फाइनेंस मिलता है। क्या मतलब रहेगा इसका, यहाँ पे देखिए फाइनेंस हमारे पास जो है 3 तरह के फाइनेंस रहते हैं मेन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 5 to 10 ईयर्स रहेंगे, जिसके जो जब हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे किस में, प्लांट में, मशीनरी में, तब हम लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को। इस तरह से जब मीडियम टर्म चाहिए होगा तो यानी कि 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक, 1 से ज़्यादा 5 से कम, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीडियम टर्म फाइनेंस। तो इसमें हमारे पास क्या रहेंगे, इसमें हमारे पास कोई स्पेशल प्रोजेक्ट वगैरह आ जाए उसके लिए हमें चाहिए होगा मीडियम टर्म लोन। इस तरह शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल चाहिए जैसी होती है सेम वैसे ही वहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म चाहिए होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल फाइनेंस। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि किस तरह से एक पर्सन डिसाइड करे कि ये इस लेवल, ये मेरी कॉस्ट आएगी, ये मेरा जो है इस सेल पे मैं बेचूंगा, इस सेल प्राइस ये रहेगा मेरा, तो ये मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो किस तरह से डिसाइड करना है वो भी हम इसमें देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है ये सब चेक करने के लिए कि हमारे पास प्रॉफिट कितना रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें साइज़ देखी जाती है कि बिजनेस का साइज़ कैसा है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, सोल्वेंसी है या नहीं है, यानी कि वो पैसा देने लायक है या नहीं है, फाइनेंशियल एडिक्वेसी है या नहीं। अगर वो सब है तो हमारे पास जो है उसका प्रॉफिट आ सकता है, नहीं तो हमारे पास उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा। इस तरह से नेक्स्ट है प्रॉफिट एनालिसिस, यानी कि प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे हम, जो हमने एक रिपोर्ट बनाते हैं लास्ट में उसको एनालाइज करना, वो प्रॉफिट एनालिसिस होता है। इस तरह से कॉस्ट एनालिसिस, जिसके हम अंदर देखते हैं कि कितने जो है हम कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी जो है वो बढ़िया रहे, वो सब हम इसमें देखते हैं, यानी कि कॉस्ट एनालिसिस में हम ये सब देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है प्राइसिंग थ्योरी। प्राइसिंग थ्योरी में क्या देखते हैं कि प्राइस हमें क्या सेट करना है। कहीं हम अगर एक चीज़ को बनाएं, उसकी कॉस्ट हमारी 10 रुपये आ रही है और अगर हम उसको मार्केट में 20 में बेचें, क्या वो 20 में बिकेगा? अगर 20 में बिक जाता है तो बाकी 10 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से अगर वो 20 में नहीं बिकता, क्या हम उसको 15 करें, क्या हम उसको 10 रहने दें? अगर इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें हम ये सब देखेंगे, यानी कि प्राइस को किस तरह से सेट करना, प्राइस को किस तरह सेट करना कि हमारा भी प्रॉफिट हो जाए और सामने वाला जो हमारा कस्टमर है वो भी उसे खरीद ले। तो इस तरह से जो है प्राइसिंग थ्योरी हमें बताती है। इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, किसमें हम जो अगर हमारे पास लॉस आता है या फिर हमारे पास कुछ भी इन्वेस्ट करना होता है या
तो हम इसको डाइवर्स कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है तो एक जगह से लॉस होगा, बाकी जगह से लॉस कम रह जाएगा, यानी बाकी जगह का प्रॉफिट दूसरे लॉस को कम कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को ये इंक्रीज करता है। सर पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये तो बता दीजिए। सर पर कैपिटा इनकम भी बता देते हैं। पर कैपिटा इनकम जो है डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी विच इज द रेट एट विच प्राइजेज राइज ओवर टाइम। तो यहाँ नहीं कि पर कैपिटा इनकम पर पर्सन की इनकम आपने देखना है, पर पर्सन की इनकम कितनी है, तो यहाँ से पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मान लीजिए इंडिया में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जिससे लोगों की यानी कि उनकी इनकम बढ़ेगी। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अगर जो इंडस्ट्रीज अगर नहीं होंगी तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंपेयर किससे करना है कि ये बढ़ गई या घट गई, दूसरी जो है दूसरे देशों से या फिर हमारे पिछले साल से जो है हम इनको मैच करते हैं, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। इसी तरह से राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कैपिटल जो फॉर्मेशन है ये एक तरह का टूल मान लीजिए कि ये बढ़ जाती है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेट हो जाती है, यानी कि कैपिटल बनने लगती है। कैपिटल कैसे बनेगी, मान लीजिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया, पैसा आया, पैसा कहाँ होगा, इन्वेस्ट होगा किस में, कैपिटल में, तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से जो है इनमें राइज होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का अच्छे तरह से यूज़ करना। ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज करना, सिंपल यूज़ करना, ऑप्टिमल मतलब बढ़िया तरीके से, यानी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। यानी कि मान लीजिए एक मशीन को हम डेली 8 घंटे जो है उसका यूज़ कर पाते हैं, लेकिन अगर हम शिफ्ट बनाने लग जाएं, शिफ्ट में काम करें तो 8 8 8 हमारे पास ऐसे करके हम शिफ्ट बढ़ा सकते हैं और फिर इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं मशीन, क्योंकि मशीन हमारे पास टाइम चलती रहती है। इस तरह से जो है इसमें चलाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है, क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट्स को प्रोवाइड करती है। किस तरह से करेगी एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए होगा, तो यहाँ से जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, यानी कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री। अगर नहीं खुलती है उसमें लोगों की जरूरत है, लोग कई बेरोजगार होते हैं तो उनको रोजगार मिल जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि वो उसने इंडस्ट्री ने क्या किया, प्रोवाइड कर दी क्या, एम्प्लॉयमेंट लोगों को। इस तरह से नेक्स्ट है स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि इंडस्ट्रीज अगर खुल जाएंगी तो जो अनस्टेबल जो था पहले इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल नहीं रहती, यानी कि कभी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, इस तरह से क्या है वो स्टेबल हो जाएगी। या तो वो एकदम ऐसे चलेगी, देखिए, या तो वो एकदम स्ट्रेट चलेगी या फिर बढ़ जाएगी। इस तरह से वो बढ़ती जाएगी। अगर किस तरह से बढ़ेगी, अगर इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कैसे, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी, लोगों एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो उनकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, अगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो इंडस्ट्रीज आने से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सारा कुछ जो है इंडस्ट्रीज आने से बहुत कुछ बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स की ग्रोथ हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ BOP। यहाँ पे सर BOP का क्या मतलब, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सर वो क्या होता है वो बता देता हूँ। देखिए हर एक देश जो है वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करे, क्या करे, एक्सपोर्ट करे, और इम्पोर्ट कम से कम करे। क्यों सर, ऐसा क्यों, एक्सपोर्ट करने से जो है बाहर का पैसा हमारे इंडिया में आ जाएगा, जिससे जो है हमारा रुपया जो कम हो रहा है वो बढ़ने लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अपना पैसा बाहर देंगे तो रुपया और कम होगा। इसलिए सारे क्या चाहते हैं कि हम
मतलब कोई भी देश ये चाहेगा कि वो देश ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करे और इम्पोर्ट कम करे। तो अगर इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ खुल जाएंगी इंडिया में और भी ज़्यादा हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ होने से क्या होगा कि हम सामान ज़्यादा बना पाएंगे, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो हम आगे सप्लाई कर पाएंगे, यानी कि एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ही हमारे पास नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। तो एग्रीकल्चर को भी ये इम्प्रूव करता है। सर ये कैसे, तो ये देखिए मैं बताता हूँ। एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट मीन्स एनी इम्प्रूवमेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर और फिक्चर्स suitable for use in farming which located in on agriculture land। तो एग्रीकल्चर लैंड में जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह यूज़ होता है उन सबको ये प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, लोगों को जो है एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में अगर वो जाएंगे तो उससे उनको पैसा भी मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ अपना पैसा एग्रीकल्चरिस्ट को देगी जिससे वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। तो इस तरह से जो है वो इम्प्रूवमेंट और कर पाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।